हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, जो रीट मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और इससे 2-3 क्वेश्चंस पिछले साल भी आए हुए हैं, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब है 1/100। ठीक है, परसेंटेज यानी 1/100 कि 100 में से उसका कितना पार्ट है। याद रखना, जब भी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है। नीचे वाली हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर वाली जो होती है हमेशा क्या होती है, फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, परसेंटेज को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इसको अभी ध्यान मत देना, पहले इधर ध्यान दो। स्टूडेंट्स है 3 ABC। अब अपन देखते हैं उसके मार्क्स। ठीक है, इसको एक बार हटाना, अब मार्क्स पे ध्यान देना है अपन को। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ कि A स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए, B स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए, C स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए। ठीक है, तो आपको तो लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा C ने स्कोर किया है क्योंकि इसके 80 आए हैं, लेकिन किसके कितने में से मार्क्स आए हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। अब अगर मैं आपको बोलूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पर इसके जो 40 मार्क्स आए वो 60 में से आए थे। इधर जो 30 मतलब जो 20 मार्क्स आए वो 30 में से आए थे। और ये जो 80 मार्क्स जिसको हम ज़्यादा समझ रहे थे, ये कितने में से आए, उसके 200 में से आए हैं। तो अब ये सबसे कम हो गया 80 मार्क्स वाला। तो कितने में से मार्क्स आए हैं वो चीज़ भी मैटर करती है परसेंटेज में। अब देखो, अगर हम इन सभी का परसेंटेज कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा। पहले वाले में देखो 40 आए, कितने में से आए, 60 में से। ठीक है, तो टोटल 60 नीचे लिखेंगे, उसमें से कितने आए वो ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कट कुटा के आंसर आया 66.6%। सेम बी वाले में करेंगे, इधर 30 और इधर 20। तो देखो 30 टोटल है, ऊपर आए 20, तो इसको कट कुटा के तो ये दोनों परसेंटेज देखो सेम आ गए। पहले अपन को क्या लग रहा था जब अपन ने ये चीज़ नहीं देखी थी कि ये 40 है ये 20 है, मतलब ए के परसेंटेज ज़्यादा होंगे, इससे अपन को यही चीज़ समझ आई थी। पर कितने में से मार्क्स आए वो चीज़ आते ही दोनों के परसेंटेज क्या हो गए, बराबर हो गए। और जिसको हम समझ रहे थे कि इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, लेकिन इसका जैसे ही टोटल मार्क्स पता लगा, इसके अपन ने परसेंटेज कैलकुलेट किए, जितने इसके आए और जितने में से आए वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने हो गए, केवल 40% आए इसके। ठीक है, तो ये परसेंटेज का रोल होता है। तो हम कैसे ध्यान रखेंगे, कंपैरिजन होता है, क्योंकि यहाँ 2 मार्क्स ही तो हैं, टोटल ओवरऑल कितने और आपके कितने आए, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब मैक्स टू मैक्स कितने आ सकते थे। तो किसका कंपैरिजन हो रहा है और किस से कंपैरिजन हो रहा है वो चीज़ नीचे लिखेंगे। किसका कंपैरिजन हो रहा है, जैसे अगर अपन सी के परसेंटेज देखने हैं तो सी के जो मार्क्स आए वो अपन कहाँ लिखेंगे, ऊपर। किस से कंपेयर हुआ है, मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था, 200 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स से कंपेयर हो रहा है, तो 200 मार्क्स इसलिए नीचे आ गए। और ऊपर क्या आ गया, 80 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपन ने इसके परसेंटेज कैलकुलेट कर दिए, जो कितने आ गए, 40%। सिंपल। तो ये बेसिक एक परसेंटेज का रूल था। अब अपन देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। जैसे देखो 4%, 4% का मतलब ही क्या आता है कि 100 में से चौथा वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 1/100। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन में, वो होता है संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण यानी पूरा, उसमें से कितना वाला भाग यानी वो ऊपर होगा। अगर नॉर्मल, मैंने आपको जब फ्रैक्शन पढ़ाया था पहले भी, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये पिज़्ज़ा है, इसका ये एक पार्ट अगर मैं चुरा लूँ, या चुरा क्या लूँ, खा ही लूँ, ठीक है, तो इस ये कितना होगा, 1/4 पार्ट होगा। तो नीचे क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, 4 भाग आते ही पूरा पिज़्ज़ा समा गया नीचे वाले में, और उसमें से मैंने कितना खाया, 1। तो यही तो फ्रैक्शन होता है, नीचे क्या आता है, संपूर्ण वाला, और ऊपर क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो वैसे ही अपन जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, नीचे तो आ गया 100, क्योंकि 100 संपूर्ण माना जाता है परसेंटेज की लैंग्वेज में, और ऊपर 4 उसका एक पार्ट आ गया। इसको कट कुटा के कितना बचा, 1/25।
वैसे ही अगर मैं 40% कर दूँ तो 40/100, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट, 2/5। तो ये अपन ने नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, परसेंटेज जब भी लिखा है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। यहाँ अपन ने डिवाइड बाय 100 कर दिया। फिर इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जैसे देखो 2/5 लिख रखा है, अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था, पहले अपन 40% से 2/5 पर गए, अब 2/5 से कहाँ जा रहे हैं, 40% पर। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 5 से इसको काटा, 20, 20 इंटू 2, 40%। ठीक है, तो 40% का फ्रैक्शन करके 2/5 आता है, 2/5 का वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करके 40% आता है। ठीक है, अगर हाफ लिखा हो, हाफ मतलब 50%। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 100 मार्क्स का आपका पेपर था और आपके आए हैं 50 मार्क्स, तो कितने परसेंट आए आपके, 50% आए, या जस्ट 100 का आधा हो गया ना, 100 का जस्ट आधा क्या हो गया, 50 हो गया। तो ये आधा यानी इधर फ्रैक्शन हो गया, और इसको अगर परसेंटेज में बोले तो 50% आपके मार्क्स आए। वैसे ही सेम ये कुछ फ्रैक्शंस है जिसका आप परसेंटेज फॉर्मेट ध्यान रख सकते हैं, उससे एमसीक्यू में आसानी होगी। ऐसे और भी एमसीक्यू की जब आप प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रैक्शन अगर टर्म्स आती है तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ थोड़े बहुत लिखे हैं, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1/4 यानी 25%, क्योंकि 100/4। अब ये मत देखना कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, इसको 1/4 इंटू 100 लिखूँ या 100/4 लिखूँ, बात एक ही है। तो 100/4 25%। अगर 1/5 दे रखा है तो 20%, 1/6 का 16, और इधर 2/3, 1/10 का 10%, 1/11 का ये, और 1/12 का दिस वन। तो अभी हमने सीखा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कन्वर्ट करना हुआ तो डिवाइड करेंगे, और अगर ये वाला कन्वर्जन हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं थोड़ा बेसिक चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इवन मुझे खुद को कन्फ्यूजन हुआ, बहुत बार कन्फ्यूजन हुआ, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की धीरे धीरे कन्फ्यूजन सॉल्व हुआ मेरा। ठीक है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, या अगर इसी को मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिखूं, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज़ ए। कुल मिला के अगेन अपन बना लेते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, इधर मान लो ये A1 पार्ट, A2 पार्ट, ये A3 वाला, ये A4 वाला, और इस पूरे पिज़्ज़ा को मैं क्या बोल रही हूँ, B बोल रही हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो A1 है, ये A1 वाला पार्ट B का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, ये बताओ। सिंपल, ये तो मैंने आपको पिज़्ज़ा की फॉर्मेट में बता दिया। तो वही पिज़्ज़ा को अगर इग्नोर मारे अपन और अब क्वेश्चन पढ़ें, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, या व्हाट परसेंट ऑफ बी, कितना प्रतिशत बी का कौन है, इज़ ए, इज़ ए। ठीक है, ए और बी अपन को यहाँ दे रखे हैं, ए 40 है, बी 50 है। तो अपन को ये बताना है कि जो ए है वो इसका कितना प्रतिशत है। तो इसकी बात हो रही है, इसको अपन लिखेंगे ऊपर, और ये कितने में से बात हो रही है, 50 में से है, तो 50 को लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो कंपैरिजन करना हम यहाँ सीख रहे हैं। कंपेयर में दो टर्म्स आती है, एक तो ऑफ लिखा हुआ आता है, एक क्या लिखा आता है, देन लिखा हुआ आता है। ये देखो यहाँ देख रहे हो ना आप, लेस देन, नीचे मोर देन भी लिख रखा है। ठीक है, तो या तो ऑफ लिखा आता है या देन लिखा आता है ना। ऑफ के बाद जो नंबर होता है, जैसे ये बी है यहाँ पर, वो हमेशा यहाँ क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो जब पूछा जा रहा है ना कि इसका कितना प्रतिशत है, ये मैं शायद आपको कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रही हूँ, बट स्टिल ट्राई टू फोकस, और मैं जो बोल रही हूँ एक एक वर्ड पर ध्यान दो। ज़्यादा स्पीड में देख रहे हो तो समझ नहीं आएगा, स्लो कर लेना इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद देखो, जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो चीज़ हम लिख देंगे ऊपर, किस से कंपैरिजन हो रहा है उसे हमें नीचे लिखना होगा।
तभी हमारा परसेंटेज का आंसर सही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आया 80%। यानी ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, 80%। यानी नॉर्मली देखा जाए तो क्या बात हो गई, आपके 50 मार्क्स का पेपर था, अगर आपके 40 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए मतलब आपके ओवरऑल अगर परसेंटेज देखें तो 80% आए हैं आपके। ठीक है, अगर सेम इसी चीज़ के लिए मैं लिख दूँ बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, अगर मैं आपको बोलूँ आपके 50 मार्क्स का पेपर है और आपके 50 मार्क्स आए तो कितने परसेंटेज आए, ये तो एकदम अप टू डेट हो गया। तो आपके कितने परसेंटेज आए, 100% आए यहाँ पर तो। ठीक है, क्योंकि ये एक भी नंबर नहीं कटा ना, तो टोटल परसेंटेज कितने हो गए, 100 हो गए। लेकिन हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, जो हमारा बी है 50, वो इस 40 का कितना परसेंट है। मतलब आपका पेपर 40 मार्क्स का हो गया इस बार और उसमें से आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ये तो 100% से भी ऊपर का मामला जा रहा है। ये चीज़ समझ आई आपको, है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर ये चीज़ अब नहीं समझ आई हो आप वीडियो रिवाइंड करके देखें। और फिर भी मैं बता देती हूँ एक छोटी सी चीज़, ऑफ के बाद जो नंबर है उसे हम कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। ऑफ के बाद यहाँ क्या दे रखा है, ए, तो ए क्या है 40, यहाँ पर क्या आ गया 40। इस वाले क्वेश्चन में ऑफ के बाद क्या था, बी, बी क्या है 50, तो इस क्वेश्चन में यहाँ क्या आ गया था, 50 आ गया था। सिंपल। तो ऑफ के बाद जो दे रखा हो वो हम कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, सिंपल। और किसका कंपैरिजन हो रहा है भाई, बी इज़ व्हाट परसेंट, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, तो बी कितना है जिसके लिए पूछा जा रहा है वो ऊपर, और जिससे कंपेयर करके पूछा जा रहा है वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना हो गया, 125% हो गया। मतलब आपके 40 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स आए, 10 मार्क्स आपको हैंड राइटिंग के मिल गए, तो आपके कितने प्रतिशत हो गए, 125%। ठीक है, ये हमने नॉर्मल देखा ऑफ वाली चीज़। ठीक है, कि ऑफ वाले में कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि ये इसका कितना प्रतिशत, ये इसका कितना प्रतिशत, ऊपर नीचे क्या लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये वाली चीज़ सीखी। अब अपन देखते हैं अगर पूछा जाए ये इससे कितना गुना कम है या ये इससे कितना गुना ज़्यादा है परसेंटेज के बेसिस पे, तो हम कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट परसेंट लेस देन बी। यहाँ लिख देते हैं वापस, ए क्या था हमारा 50, एक मिनट वापस ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ए जो था वो 40 था भाई, मैंने गलत लिख दिया था। ए जो है 40 और बी जो है 50। ठीक है, ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, हमसे ये पूछ रहा है ए जो है बी से कितना गुना, कितना परसेंट कम है। हमें ये तो दिख रहा है कि ए जो है वो बी से 10 मार्क्स कम है, ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन हमें मार्क्स नहीं, हमें तो परसेंटेज के बेसिस पे जानना है कि कितना कम है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले कितना था, देखो ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी, यानी बी तो 50 है, ये इससे कितना कम है, 50 माइनस 40 यानी 10, अपॉन किस से कम है, तो उसमें ऑफ के बाद जो अपन ले रहे थे और उसको डिनोमिनेटर में लिख रहे थे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लेस देन के बाद जो आ रहा है उसे हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में नीचे लिख देंगे। बी आ रहा है कि बी से कितना कम है, कंपैरिजन जिससे हो रहा हो वो नीचे आएगा और जिसका कंपैरिजन कर रहे हो वो ऊपर आएगा। जिससे कंपेयर कर रहे हो, जिसका कंपेयर कर रहे हो और जिससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इधर तो ये 10 रह गया, इधर ये 2, तो 20%। यानी कि हमने क्या देखा, ए इज़ 20% लेस देन बी। यहाँ व्हाट परसेंट की जगह हमारा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक बार मैं वापस लिख देती हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ये इससे प्रतिशत कम है, अगर आपसे पूछा जाए बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए
तो इसका आंसर सेम नहीं होगा। किसी केस में सेम हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है हर बार सेम हो। ठीक है, बहुत रेयर चांस होगा कि सेम हो सकता है या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इससे 20% कम है, तो अब जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना ज़्यादा है तो 20% ही ज़्यादा होगा। नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका 20% ज़्यादा निकालोगे तो वो कुछ और ही आंसर आएगा। तो ये कितना परसेंट होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 50 माइनस 40, वही मोर देन पूछ रहा है तो इनका डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। जब भी लेस देन और मोर देन की बात आए और जिन दो नंबर में बात आए उनका डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। तो देखो मोर देन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। B इज़ वॉट परसेंट मोर देन ए, B जो है A से कितना अधिक है, तो A से कितना अधिक है, से वर्ड आ रहा है ना, इससे कितना अधिक है। तो नीचे हम कंपेयर कर रहे हैं तो किससे अधिक है, 40 से है। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो हम नीचे लिख देते हैं और जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऊपर लिख देते हैं। तो इस बार यहाँ नीचे 40 आया, बाकी हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे यहाँ 50 आया था। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है 50, तो लेस देन के बाद बी आ रहा है तो इधर डिनोमिनेटर में, इधर मोर देन के बाद ए आ रहा है तो इधर डिनोमिनेटर में। और ये कितना आ गया हमारा आंसर, 25% आ गया कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा है, बाकी जो ए है वो 20% कम है। अब बात थोड़ी किसी किसी को कम हजम हो रही होगी कि यार ये 20% कम है पर ये 25% ज़्यादा कैसे। तो भाई देखो, अगर मैं नॉर्मल देखूं, वापस लिख देते हैं A40। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो जाने देना, लेकिन आपके डाउट एकदम बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे तभी तो आप आगे जाके अच्छे से पढ़ा पाएंगे, राइट। ठीक है, A40 B50 समझ आ गया हो तो स्किप कर दो, आगे नहीं आया है तो अच्छे से समझ के जाओ। ठीक है, बार बार इस टॉपिक को स्किप करोगे तो कैसे चलेगा। A40 B50 सिंपल। उसके बाद देखो, अगर मैं देखूँ यहाँ पर A इज़ 20% लेस देन B है ना, तो मैं 40 का 20% अगर निकालूँ, सॉरी 40 नहीं 50 का व्हाट परसेंट लेस देन B, 50 का, एक मिनट, 20% निकालें, 50 का निकालेंगे तो ये यहाँ पर 5 आएगा, ये यहाँ पर 10, और फिर इस 10 को यहाँ पर ऐड करेंगे तब जाके हमारा कितना आएगा, 50 आ रहा है। ठीक है, देखो क्या किया यहाँ पर, ये 50 लिख रखा है ना। A इज़ वॉट परसेंट लेस देन B, B से कितना कम है, तो हमने क्या लिखा 20%। तो हम किसका 20% निकालेंगे, B का 20% निकालेंगे, 50 है ना। 50 का 20% कम करना है अपन को। अगर अपन क्वेश्चन उल्टा लेकर चलें, 50 का 20% कम करो तो पहले तो इसका 20% निकालो कितना होता है, तो 50 का 20% निकालने पर क्या आया, 10 आया। और इस 10 को अपन को कम करना है तो 50 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब ये हमारा यहाँ पर 40 आ गया। तो जो 20% अपन ने निकाला था वो एकदम सही था। अब उल्टा लेके चलते हैं, B इज़ वॉट परसेंट मोर देन A से कितना अधिक है B, है ना। तो हमने क्या बताया कितना अधिक है, 25%। A से 25% अधिक है, तो मतलब जो A की वैल्यू है उसका अगर अपन 25% निकाल दें और फिर उसको ऐड कर दें वापस A में तो हमारा B आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, A क्या था 40, 40 का 25% निकालो, 25% कितना होगा, 25 से गया ये, 4 से गया ये, 10 आ गया। इस 10 को यहाँ A में ऐड कर दो, A क्या था 40, 40 और 10 कितना हो गया 50, तो यहाँ कितना आ गया 50। ठीक है, तो मतलब जो हमने ये 25% निकाला था वो क्या था, एकदम सही था। ठीक है, तो हमने क्रॉस चेक भी करके देख लिया। A इज़ वॉट परसेंट मोर देन, सॉरी B इज़ वॉट परसेंट मोर देन A, B A से कितना अधिक है, 25%। तो हमने A का 25% निकाला, इसी में वापस ऐड कर दिया तो हमें B मिल गया। सेम एज इट इज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश ज़रूर की है समझाने की। आगे देखते हैं।
तो हमने एक फॉर्मूला जाना परसेंटेज चेंज का कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, मतलब कुछ भी हो कितना भी कम ज़्यादा हो रहा हो, कुल मिला के हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और नीचे क्या रखेंगे, हमेशा इनिशियल वैल्यू रखेंगे। अगर ये 40 और 50 की बात की जाए, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस वाले से कि कितना कम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कि ये कितना कम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको लिखूँ मोर देन, ये इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, है ना। इनिशियल हमारा ये था, हमने इसमें 10 जोड़ा, 10 जोड़ने के बाद ये आया है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 40। उसके बाद हमारी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 50। ये इससे कितना लेस देन है, मतलब 50 में से हमने 10 माइनस किया तब 40 आया, तो ये कितना लेस देन है, कंपेयर हम 50 से कर रहे हैं, तो इनिशियल वैल्यू हमारी 50 हो गई, इसलिए नीचे 50 आया। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखो क्वेश्चन करते हैं एक, अभी मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज़। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि साला समझ नहीं आता है कि करे क्या, पर आराम से क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाने का ट्राई करो। देखो, एक हम इसके 2 मेथड पढ़ेंगे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 120 क्या है, 20% ऑफ अ नंबर। ये नंबर हमें नहीं पता है कि किस नंबर की बात की जा रही है, तो हम क्या मान लेंगे, स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्मूला से करेंगे तो x मान लेंगे। तो 20% ऑफ अ नंबर अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 120, ये हमने लिख दिया सिंपल। अब ये नंबर हमने x मान लिया, तो 20% ऑफ x बराबर 120। इस 20 से इसको काटा तो कितना आया, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया, 600 आ गया। मतलब ये जो जिस नंबर की बात हो रही है वो हमारे पास निकल कर आ गया 600। आगे क्या पूछा है, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज। अब ये नंबर निकल कर आ गया है, इसका 120% ही निकालना है, वो तो अपन निकाल सकते हैं। तो 120% निकाल दिया 600 का, कितना आ गया, 720 आ गया। ठीक है, सिंपल, ये तो हमारा मेथड 1 था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, देखो मेथड 2 क्या बोलता है, हम उस नंबर को, पहले तो अपन ने निकाला था कि 600 वो नंबर है जिसको हमने x माना, अगर हम इसको निकाले ही ना कि वो कौन सा नंबर है, डायरेक्ट आंसर निकाल दे, तो हमारा जो है क्या, टाइम बच जाएगा। अगर हम उस नंबर को 100 मान लेते हैं, ठीक है, हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं स्टार्टिंग में, तो 20%, 100 का 20% कितना होगा, मतलब 20% अधिक करेंगे इसका, तो 20% अधिक करने पर हमें वैल्यू क्या दे रखी है, 120, है ना। कुल मिला के इसका 20% कितना होता है, 20 ही होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 120। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6, और वैसे ही 120 की वैल्यू कितनी होगी, 720। यहाँ पर भी 720, और ऊपर हमारे मेथड 1 में भी आंसर क्या आया था, 720 आया था। तो ये हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि भाई 5 रुपये में इतने 10 पेन आए, तो 1 रुपये का ऐसे, है ना, अपन यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना। तो सेम एज इट इज़ हमने पहले एक नंबर एज्यूम किया 100, वापस बता देती हूँ मेथड 2। 100 हमने मान लिया एक नंबर है जो हमने उसमें x माना था, इसका 20% करो, इसका 20% कितना आएगा, 20। ठीक है, ये जो 20 आया है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 120। क्वेश्चन में किसी x वैल्यू की दे रखी थी 20%, 120। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 100 का 20% करके, जो कि कितना होता है 20, वो कितना आ गया, 120 आ गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, और हमने नंबर कौन सा माना, 100 माना। ठीक है, 100 तो हमने माना, ठीक है, पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 120% बताना है, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने ट्राई ज़रूर किया है। अब अपन देखते हैं वन मोर कंसेप्ट।
देखो एक और क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, देन द नंबर इज। तो वो नंबर, और ये आपको ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि रिमेन सेम, इंक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय एंड दिस। ठीक है, तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले अगर इसको हम बेसिक से सॉल्व करें तो हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है 100। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करते हैं। 100 हमने एक नंबर मान लिया। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। 10% इंक्रीज हुआ, तो इसका 10% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 10, 110 आ गया, है ना। एंड देन डिक्रीज बाय 10%। अब इसका 10% करो, कितना आया, 11, और डिक्रीज करना है तो 110 में से 11 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 99 आ गया। देन तो स्टार्टिंग वाले नंबर से और ये एंड वाले नंबर से हमें कंपैरिजन करना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो पहले हमारा नंबर 100 था, अब 99 हो चुका है, तो इन दोनों का डिफरेंस अपन ने निकाला। नीचे क्या लिखा, इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या था, 100 था भाई, और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, तो 1/100 इंटू 100, आंसर कितना आया, 1%। कितना आया, 1%, यानी 100 से 99 हुआ तो 1% क्या हो गया, कम हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज डिक्रीज्ड बाय 1%। ठीक है, समझ आया आई होप आपको। स्टार्टिंग में एक नंबर था 100 जिसका हमने 10% इंक्रीज करना था। इसका 10% कितना होता है, 10, वो हमने इसमें इंक्रीज करके 110 कर दिया। फिर इसका हमें डिक्रीज करना था 10%, तो इसका 10% निकाला जो कि कितना होता है, 11। फिर 110 में से हमने 11 को माइनस कर दिया, 99 आया। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू 100 थी वो अब घटकर कितनी रह गई है, 99 रह चुकी है। तो 100 का 99 हो गया, यानी एक कम हो गया। तो 1/100, इनिशियल वैल्यू 100 थी हमारी, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1%। और पता कैसे लगा इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वो तो आपको नंबर देखकर ही पता लग रहा है। 100 से 99 हुआ है तो डिक्रीज ही हुआ है, और परसेंटेज अपन ने वैसे भी कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। डिक्रीज और इंक्रीज के लिए फॉर्मूला वो का वही। देखो अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पहले संख्या बड़ी थी, 100 से कितना हो गया था, 99 हो गया, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल वाली वैल्यू बड़ी है और फाइनल में जो आया वो वैल्यू छोटी है, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएंगे, हमारे परसेंटेज आ जाएंगे कि कितना डिक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ। मान लो कोई वैल्यू है 100, वो बन गई 110, इंक्रीज़ हो गई है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल वाली बड़ी होगी, है ना, ये वाली छोटी होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट में डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या होगा, इनिशियल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब अपन देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अ स्टूडेंट गॉट 32 मार्क्स आउट ऑफ 300 in science subject. How much percent should he score in literature of 200 marks to make his total marks 50%? जिससे उसकी टोटल कितने बन जाए 50%, तो उसे लिटरेचर में कितना स्कोर करना चाहिए। देखो उसके साइंस का पेपर 300 मार्क्स का था, ठीक है, और उसके लिटरेचर का पेपर 200 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 500 मार्क्स हो गए। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 500 हो गए। गॉट इट। अब उसे टू मेक हिज टोटल मार्क्स 50%, उसे इस 500 में से कितने मार्क्स वो लाए कि उसके 50% हो जाए। तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 250। 50% यानी क्या होता है, आधा। मैंने बताया था ना परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, आधा। तो 500 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 250 मार्क्स। तो उसके 500 में से 250 मार्क्स आने पर 50% हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि लिटरेचर में से उसके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो पहले अपन निकालते हैं कि उसके साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भी परसेंटेज दे रखा है। तो 300 का 32% निकालेंगे, कितना आएगा भाई, 6। उसके
300 में से 96 मार्क्स आए हैं साइंस में। 300 में से कितने मार्क्स आए? 96 मार्क्स आए साइंस में। 32% मार्क्स आउट ऑफ 300 इन साइंस। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। पर चाहिए उसको कितने? 50% लाने के लिए 250। तो हम क्या करेंगे? 250 में से 96 माइनस कर देंगे। 250 में से क्या किया? 96 माइनस कर देंगे। कितना आएगा? यहाँ 4, यहाँ पे कितना बचा सॉरी, ठीक है, 4 बचा, इधर हो गया 14। ठीक है, तो 14 में से 9 गए, 154 बचे। मतलब उसको लिटरेचर में कितने मार्क्स लाने हैं ये हमने पता कर लिया। 154 मार्क्स लाएगा तभी उसके ओवरऑल एग्रीगेट बन के 50% बन पाएंगे। अब 150 मार्क्स हमने कैलकुलेट तो कर दिया, पर हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज शुड ही स्कोर इन लिटरेचर। लिटरेचर में कितना परसेंट स्कोर करना चाहिए उसको, और हमने क्या निकाला है? मार्क्स। तो 154 मार्क्स करना चाहिए। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। 154 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं लिटरेचर के? 200। 154 उसके आने चाहिए टोटल 200 में से। तो ये इसका कितना परसेंट हो जाएगा? 2 7 जा 14, 77% हो गया ये तो, कि उसको टोटल 77% लाने पड़ेंगे लिटरेचर में, तब जाके उसके कितने मार्क्स आएंगे ओवरऑल एग्रीगेट बन के 50% उसके बन पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि किस तरीके से इसने पूछा और कैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अब ये मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, वहाँ फटाफट दिमाग लगाओगे और इतना पैनिक नहीं होना कि परसेंटेज से फ्रैक्शन बना रहे हैं, क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड बाय 100, ऐसे करोगे तो पैनिक हो जाओगे। नॉर्मल इसको अपने ऊपर लेकर चलो कि आप भी एक स्टूडेंट हो, आपके ऐसा ऐसा हुआ है और नॉर्मल आपको परसेंटेज निकालना तो आता ही है ना। तो 32% अगर आपके साइंस में आए हैं, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे डिटेल निकालते चले जाओ कि 32% आए हैं 300 में से, तो कितना होगा 300 में से 32%? पहले वो मार्क्स निकाल लिए। फिर हमें ओवरऑल एग्रीगेट चाहिए 50 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स हो रहे थे? 300 और 200, 500 मार्क्स। तो उसका 50% अपन ने निकाल लिया था 250। ठीक है, 250 मार्क्स निकाल लिया था। इसके मार्क्स कितने आए थे? 96 मार्क्स साइंस के आए थे। तो मतलब इन दोनों को हमने माइनस करके क्या पता किया कि 154 मार्क्स इसको लिटरेचर में लाने ही पड़ेंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद केवल परसेंटेज कैलकुलेट करना रह गया। तो अपॉन में 200 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करके 77% आ गया। सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप भी ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई करते हैं। हाफ ऑफ 3842। ऑफ का मतलब क्या होता है बॉड मास रूल में? ओ का मतलब मल्टीप्लाई कर देना। 842 प्लस 15% ऑफ एक्स। 15% ऑफ एक्स यानी नॉर्मल इस तरीके से लिख सकते हैं 2449। सिंपल। इसको 2 से कट करोगे कितना आएगा? 1921। यहाँ तो आ गया 1921। इसको उधर लेके जाओगे इक्वल के तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1921 यहाँ पर माइनस कर दो, कितना बन गया? 8 2 इधर 5। ठीक है, तो 528 इधर इक्वल के यहाँ बन गया, और इधर ये 15 और ये कट रहा है 5 से, और इधर यहाँ से तो 3x और 20 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 20 इंटू 528। सिंपल। ये 3 इस 528 से कट जाएगा, कितना आएगा भाई? 1 टाइम, उसके बाद 7 टाइम, उसके बाद 6 टाइम, तो 176 इंटू 20। ठीक है, तो 0 तो रह गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू आ जाएगी। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ बचा, तो 3 4 है ना। 2 6 ज़ा 12, अच्छा हाँ सॉरी, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे 1 कैरी ओवर था, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5, तो 3520 आ रहा है। 3520
ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ये तो नॉर्मल बेसिक सी कैलकुलेशन करनी थी, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसे बात थी नहीं। तो हमने पहले ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, इधर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नॉर्मल सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू ही निकालनी थी। तो 3520 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल। उसके बाद ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने जने सॉल्व कर पाते हैं इसको। कोशिश ज़रूर करना, मतलब हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है ना। देखो पढ़ते हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। द प्रेजेंट वैल्यू, 1 मिनट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लैपटॉप इज दिस इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%, देन इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर वॉज। अभी प्रेजेंट में वैल्यू उसकी है 6561%, परसेंट क्या, सॉरी, रुपीज़ प्रेजेंट में वैल्यू है। इससे 3 साल पहले की वैल्यू हमें ये वाली पता करनी है वैल्यू, और हर साल क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। कितना, हमेशा घाटे में गया है, 10% प्राइस कम हो गई, अगले साल वापस 10% प्राइस कम हो गई, अगले साल वापस 10% प्राइस कम हो गई। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि हमें इससे 3 साल पहले जाना है, 1, 2 और 3, 3 साल पहले गए और ये वाली हमें यहाँ पर पता करनी है। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो आप मान लो, हम हमेशा 100 मान के चलते हैं, ठीक है, 100 मान के चलते हैं। एंड में जो वैल्यू आएगी डिक्रीज़ होते होते, उसको अपन किससे कंपेयर कर लेंगे, 6561 से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर लेंगे, 6561 से कंपेयर कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। कैसे, पहले भी अपन ने निकाला था वो मेथड 2 वाला। अपन क्या मान के चले थे, स्टार्टिंग में नंबर 100, देन एंड में आंसर आ गया था अपना 720, है ना, मैच हो गया था। सेम इसमें करने वाले हैं, जो हमें 3 साल की वैल्यू पता करनी थी, ऐसे 1, 2, 3, और बाद में आंसर हमारा क्या आ रहा था, 65, सॉरी आंसर नहीं, हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी थी 6561। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करनी है वैल्यू, उसको मैं मान के चल रही हूँ 100। क्या मान के चल रही हूँ, 100। इसका अगर अपन 10% कम करें तो इसका 10% कितना होता है, 10 कम करने पर क्या बचा, 90। वापस इसका अगले साल 10% कम किया अपन ने, 10% इसका कितना होगा, 9 रुपीज़। 9 रुपीज़ कम करोगे कितना बचेगा, 81। अब इस 81 का वापस कम करोगे कितना, 10%। 81 का 10% कितना होता है, 8.1, और 81 में से 8.1 गए तो कितने बचेंगे, ये 81, इसमें से 8.1 गए तो कितने बचेंगे, 73.9। ठीक है, 73 नहीं, शायद 72.9, है ना। क्या बचेंगे यहाँ पे, 72.9। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसको थोड़ा हटा देते हैं अपन, ठीक है। देखो इसका अपन -10% करेंगे। 81 का 10% अभी अपन ने निकाला, कितना होता है, 72.9 बचा। मतलब जब हम 100 मानकर चले और इसका 3 साल लगातार 10% कम करते गए तो वैल्यू क्या आ रही है, 72.9। ये 72.9 वाली वैल्यू अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है, 6561। तो यूनिटरी मेथड लगा दे, कंपेयर कर दें इसको अपन, है ना। ये वैल्यू अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 72.9, जो अपन ने निकाली 6561 दे रखी है। तो इसको अपन नॉर्मल 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं कि 1 के लिए कितना होगा, तो 6561 अपॉन 72.9। और इसके लिए कैलकुलेट करने के बाद जो अपना बचा, एंड में अपन को निकालना किसके लिए, 100 के लिए, क्योंकि जो अपन को निकालनी थी वही अपन क्या मान के चले, 100। तो अब 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। इधर ये पॉइंट हटाया तो इधर एक और 0 आ गया। ठीक है, अब ये है 729। ऊपर देखो ये 9 से कट रहा है क्या,
6 5 11, हाँ तो ये 9 से कट रहा है हमारा। 9 8 जा 72, इधर नीचे रह गया 81, इधर इसको 9 से काटेंगे तो 7 और 2, 26 बचा, 18 बचा, 81, 7 2 9, ऊपर हमारा बचा 7 2 9 और नीचे हमारा क्या बचा 81। ठीक है, इसको वापस वही नॉर्मल काटोगे तो कितना बचेगा 9 टाइम्स, इधर 81 टाइम्स, ये 9 से कितना चला गया 9 टाइम्स, तो इसको कट करने पर कितना आया 9 आया। ठीक है, और इधर ऑलरेडी अपना क्या था 1000 था, तो 9 इंटू 1000 9000, तो मतलब ये जो स्टार्टिंग में वैल्यू हम मान के चले 100, हमारी कितनी आई है 9000 आई है। मतलब स्टार्टिंग में उस लैपटॉप की वैल्यू कितनी थी 9000 थी, और वो 9000 वाली वैल्यू 3 साल हर साल 10% कट कर कितनी रह गई 6561 रह गई। तो 9000 कौन से ऑप्शन में आया भाई, हमारे सी ऑप्शन में आया, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो अलग अलग टाइप के हमने परसेंटेज स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा, परसेंटेज फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसे होता है, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा कि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, किसका कंपैरिजन किससे कंपैरिजन, और कब कितना मतलब कंपेयर करते हैं, तो ऑफ और देन मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन देखे। फिर अपन ने देखा कि ये नंबर इसका इतना है, तो बताओ वो वाला नंबर कौन सा था, वो वाला क्वेश्चन करा। उसके बाद ये प्रेजेंट वैल्यू हर साल डिक्रीज़ होते होते ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ लैपटॉप की जगह आपको क्या दे देंगे पॉपुलेशन दे देंगे कि ये पॉपुलेशन घट कर इतनी रह गई। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन का मतलब समझ के सॉल्व करना है, ये नॉर्मल अपन ने पढ़ा ही था। ठीक है, फिर ये मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब इजी है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते करते अपने आप कर लोगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच।